चैप्टर 10 है कॉनिक सेक्शन, उसके फॉर्मूले पहले हमें पता होना चाहिए कॉनिक सेक्शन क्या होता है। तो कॉनिक सेक्शन की मैं डेफिनेशन अभी बता रहा हूं, पहले जरा ये डायग्राम देख लें, ये वाले। यहां पे क्या है, ये कौन बने हुए हैं, ये दो, ठीक है। अब इनसे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप कट किए गए। जब एक प्लेन साइड लेके अलग अलग एंगल पर इसको कट किया गया तो अलग अलग शेप बनकर आए। तो जब ये प्लेन ऐसे टिल्टेड था तो ये प्लेन से इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट आया ये वाला, ये क्या कहते हैं इसको, पैराबोला। जब इसको बिल्कुल हमने हॉरिजॉन्टल रखा तो एक इससे जो ड्रॉ हुआ वो क्या था, कॉनिक जो ड्रॉ हुआ, जो कर्व फिगर ड्रॉ हुआ, ज्योमेट्रिकल फिगर, वो क्या है, सर्कल। और ऐसे ये थर्ड केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, थर्ड केस में ये थोड़ा कम टिल्टेड है तो ये क्या बनकर आ रहा है इससे, एलिप्स। और बिल्कुल वर्टिकल जब हमने कट किया तो इसका जो शेप कट हो क्या है, दैट इज कॉल्ड द हाइपरबोला। तो ऐसे जब हम लोग अलग अलग टाइप से प्लेन कट करवाते हैं ना किसी कोन से, तो उसका जो सेक्शन कट होता है दैट इज कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन। और ये सेक्शन अलग अलग डायग्राम के हो सकते हैं, अलग अलग फिगर बनते हैं इसमें। कभी ये इस टाइप का पैराबोलिक, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं इसको, सभी को क्या बोलेंगे, कॉनिक सेक्शन या कॉनिक्स। आगे बात समझ में। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो जब ये कॉनिक बनते हैं ना तो एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करते हैं। वो कंडीशन क्या है मैं यहां पे समझाता हूं तुमको। जैसे एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है। अगर एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इसका मूवमेंट इस तरह से है पी का, कि इसका इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना पी एस, और ये फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है ना पी एम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, फिक्स लाइन, ये क्या है, फिक्स पॉइंट, और ये कौन है, वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट कौन सा होता है, किसको बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट, जो चलता है, जो मूवमेंट करता है, जो वेरी कर रहा है, अलग अलग वेरी कर रहा है, अलग अलग पोजीशन गेन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल पॉइंट। तो जब ये पॉइंट मूवमेंट करता है ना इस तरह से कि इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो, पीएस का और पीएम का रेशियो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट, सी कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग एक दूसरी वैल्यू से डिनोट कर लेते हैं, ई से। ई भी यहां पे कांस्टेंट है, तो ये जो पी एस अपॉन पी एम का रेशियो आ रहा है ना ई, ये कांस्टेंट आ रहा है। और अगर ये रेशियो कांस्टेंट होता है तो पी जो डायग्राम ड्रॉ करता है पी से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन। जो मैंने बोला है तुम देख सकते हो यहां पर डेफिनेशन में वही लिखा है। इफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ is always remains, then the locus of the point is conic section। ठीक है, समझ आ गया डायग्राम। तो अब तुमने यहां पे इसमें कई चीजें देखी, एक फिक्स पॉइंट था, एक फिक्स लाइन थी, और एक वेरिएबल पॉइंट था जिसका इन दोनों से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट आ रहा था। तो पी का जो लोकस है, लोकस का मतलब है पी का पाथ, तो जो पी का पाथ डायग्राम बनाता है दैट इज कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन। इस फिक्स पॉइंट को एक नाम दिया गया फोकस, और फिक्स्ड लाइन को भी एक नाम दिया गया
डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों चीजें कॉनिक सेक्शन के टर्म्स हैं जो उसके बिहेवियर को डिसाइड करती हैं। ये अलग अलग कंडीशन फॉलो करते हैं अलग अलग कॉनिक सेक्शन के लिए। तो फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं और फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये दो चीजें समझ में आ गई, कॉनिक सेक्शन समझ में आ गया। यही डायग्राम यहां बनाए, पर तुम इसको बना लेना। और इसको जब हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर देते हैं ना, इसी चीज को एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्सिस, और ये पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन। तो ये वाला डायग्राम बना लेंगे तो बेटर रहेगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। डेफिनेशन समझ में आ गई, ये सब लिखा हुआ है। पी एस अपॉन पी एम इक्वल ही, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू पी एम। और इस रेशियो ई को क्या बोलते हैं, ई क्या है यहां पे, इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन, या कॉनिक भी बोल सकते हैं। कॉनिक्स होता है या कॉनिक सेक्शन होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई, इसमें ये सारी चीजें समझ में आई हैं तुमको, ठीक। अब कुछ टर्म है जो इससे रिलेटेड टर्म है, उनको देखें। उस डायग्राम में अभी मैंने बताया तुमको, द फिक्स पॉइंट एस इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द पॉइंट। द फिक्स स्ट्रेट लाइन, जिसका नाम क्या है, इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, एन, और यहां पे एन डैश। तो इस एन एन डैश को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, जो पी एस और पी एम का रेशियो है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से। एक्सिस क्या होता है, देखो, द लाइन पासिस थ्रू फोकस, एस फोकस है, तो जो फोकस से पास हो रही है लाइन और इस डायरेक्ट्रिक्स पर कैसी है, परपेंडिकुलर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। मैं यहां पे एक्सिस का नाम दिखा देता हूं, ये एक्सिस है इसका, एक्स एक्स डैश। एक्सिस समझ में आया, क्या है एक्सिस, ए लाइन पासेस थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे डायग्राम में चीजें सीख लोगे ना, अरे ये लाइन है फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, एक्सिस के बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो कोनिक सेक्शन है ना, और ये कौन है, एक्सिस। अच्छा, कितनी बढ़िया बात है कि एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, एक एक करके निकल के आ रही हैं। जैसे पहले आया फोकस, फिर आई डायरेक्ट्रिक्स, और अब कौन आया, एक्सिस। और एक्सिस के बाद ये जो एक्सिस कर्व को कट करता है ना कॉनिक सेक्शन को, जहां पे, इस पॉइंट को ही वर्टेक्स बोलते हैं। द पॉइंट वेयर एक्सिस इंटरसेक्ट द कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब देखते हैं डेफिनेशन यहां पे क्या लिखी है, है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लेटस रेक्टम। चलो लेटस रेक्टम देखते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, कोई भी कॉनिक सेक्शन में जो फोकस से परपेंडिकुलर लाइन पास होती है ना, उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो अगर लेटस रेक्टम दिखाना चाहते हैं तो हम इस कर्व को थोड़ा सा टर्न करवा लेते हैं और फोकस एस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस तरह। ये थोड़ा कर्व देना पड़ेगा मुझे यहां पर, ऐसे। ये एल और ये एल डैश, ये परपेंडिकुलर। तो एल एल डैश को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम।
देखो क्या लिखा हुआ है, द डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो जो कॉनिक सेक्शन से पास होता है उसी को डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है ना ये वाली, और ये क्या हो गई है डबल, तो इसलिए वाई एक्सिस का एक नाम क्या है ऑर्डिनेट, और ये ऑर्डिनेट का क्या हो गया डबल। तो वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता है एल एल डैश, उसको क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम। यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, तुम आगे लिख सकते हो कि एल एल डैश इज द लेटस रेक्टम। वो डायग्राम में देख के समझ में आ जाएगा ना घर पे। ठीक है, अगला क्या है सेंटर। सेंटर क्या होता है, द पॉइंट दैट बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ कॉनिक सेक्शन passes through it is called the center of conic section। ये अभी आगे जब फिगर आएगा तब उसमें देख लेंगे, और फोकल डिस्टेंस भी आगे जो कर्व बनकर आएंगे उनमें देखेंगे। डेफिनेशन लेटस रेक्टम तक सफिशिएंट है, ये दोनों डेफिनेशंस के बारे में आगे जब कर्व बनेंगे ना जिनमें सेंटर आएगा वहां बताऊंगा मैं कि सेंटर क्या होता है, और फोकल डिस्टेंस तो मैं बता सकता हूं। फोकल डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये पॉइंट दिख रहा है ना P, और ये कौन है फोकस। तो वेरिएबल पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस होता है ना PS, उसी को क्या कहते हैं, देखो ये लिखा है PS इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉनिक। ठीक है, सारी डेफिनेशन क्लियर है। ठीक, देखो देखिए फर्स्ट हेडिंग है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, और इसमें जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g -f, और इसकी रेडियस को a से डिनोट करते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेंटर लिख लें, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है इसके -g -f, और रेडियस इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया सेंटर और रेडियस के लिए। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और रेडियस दिए है तो हम लोग जी एफ सी की वैल्यू यहाँ रख के निकाल सकते हैं। या कभी सर्कल की इक्वेशन दी है और तुमसे पूछा जाए सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालो, तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे और इससे सॉल्व कोफिशिएंट कंपेयर करके हमको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी,
जी, एफ और सी की। वो जी और एफ की वैल्यू यहाँ रख देना, तो वो क्या हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट। और रेडियस के फॉर्मूले में रख देंगे तो रेडियस आ जाएगी। अच्छा, जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो जनरल फॉर्म में आते हैं, या कभी हम लोग आंसर लिखने वाले हैं कोई सर्कल का, तो वो भी हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि उसकी जनरल फॉर्म नहीं आ जाए। जैसे लाइन है, तो लाइन की जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो लाइन की जनरल फॉर्म जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जब हमने, तो वो जनरल फॉर्म में निकाल के रखे। ऐसे ही ये सर्कल के लिए क्या है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है, अगला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is h comma k and radius is a। अगर सेंटर और रेडियस दिए हुए हैं ना, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा के, और ये रेडियस क्या है, a। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। इसमें तुमको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस दी जाएगी, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, और सॉल्व कब तक करोगे, जब तक कि जनरल फॉर्म नहीं आ जाए, होल स्क्वायर के फॉर्मूले वगैरह खोल के, और इस फॉर्म में इसका आंसर निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, एंड रेडियस इज a। तो सेंटर और रेडियस देंगे ना अगर ओरिजिन, तो जैसे ये सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, और ये रेडियस क्या है इसकी, a। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक है, अगली हेडिंग है पैरामीट्रिक इक्वेशन, या पहले एक और देख लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose coordinate of ends of diameter, coordinate of ends of diameter are x1 y1 and x2 y2। अगर सर्कल में डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए एंड पॉइंट्स के, डायमीटर जानते हो ना क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द
सेंटर, ए बी डायमीटर है और इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर्कल की इक्वेशन का डायमीटर के केस में x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। अच्छा, सेंटर सी मिड पॉइंट होगा कि नहीं इसका? ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से हमको किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सी। वो क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आते हैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लो। देखो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना, वो अलग अलग इक्वेशन की अलग अलग होगी। जैसे अगर ये वाला सर्कल है फर्स्ट केस का सर्कल है ना, तो इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस जी प्लस ए कॉस थीटा और y इक्वल टू माइनस एफ प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, अगर सेकंड वाला सर्कल आता है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा और y इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन की पैरामीट्रिक हो गई। ये जब सेंटर h कॉमा के और रेडियस a है उसकी पैरामीट्रिक हो गई। और अगर ओरिजिन वाला होगा ना, तो इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिन वाले के लिए x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा। समझ आया? ये समझ में आ गया क्या? देखो, बहुत आसानी से बना सकते हो। ये सेंटर दिख रहा है ना, इसमें बस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा करते जाओ। तो इसके सेंटर में ए कॉस थीटा करो, आ गई ये वाली। इसके सेंटर क्या है? एच के,
इनमें करो a cos थीटा a sin थीटा, और इसका सेंटर क्या है, इसका क्या है सेंटर क्या है, ओरिजिन 0 0, तो 0 0 में a cos थीटा a sin थीटा करोगे तो x इक्वल a cos थीटा y इक्वल a sin थीटा। समझ आ गई क्या इतनी बात? कोई दिक्कत है किसी को तो बता दें अभी। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल जिस जिस फॉर्म में होती थी ना, वो सारी मैंने तुमको यहाँ बता दी। ठीक है, देखिए अगला फॉर्मूला है नंबर 6, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट x1 y1 with respect to the circle, with respect to the circle, और सर्कल जनरल फॉर्म में होगा, नहीं होगा तो बना लेंगे। क्या सर्कल की इक्वेशन रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे। तो पहले क्या करना है, ये पॉइंट से ये सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करा लेंगे, ये एच डैश हो जाएगा। एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये एच डैश हो जाएगा। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन है, if h dash is greater than 0 then point P lies outside the circle. Second condition है, if h dash less than 0 then point P लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा आउटसाइड द सर्कल, नेगेटिव होगा तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। और अगर 0 आता है मतलब सेटिस्फाई हो जाता है, देन पॉइंट लाइज, देन पॉइंट P लाइज ऑन द circumference of the circle। तो ये सर्कल की सर्कमफेरेंस पर लाई करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं सर्कल के। देखिए हेडिंग नंबर 2 क्या है, पर्टिकुलर केसेस ऑफ कॉनिक सेक्शन है। तो कॉनिक सेक्शन जैसे अलग अलग सेक्शन कट करते हैं प्लेन से, तो उनके लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो ये ई के बारे में मैंने बताया था तुमको कि ये रेशियो होता है पीएस और पीएम का। ये वाला डिस्टेंस पी का फिक्स पॉइंट से और पी का लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है ना, वो कांस्टेंट होता है ई। अब इसमें अगर पीएस की वैल्यू बड़ी होगी तो ई 1 से ग्रेटर आएगा, पीएम की वैल्यू पीएस से बड़ी होगी, अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो ई की वैल्यू 1 से कैसी आएगी, छोटी। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना पीएस और पीएम, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, दोनों इक्वल होके कट के क्या आएगा, ई 1 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ई की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी, और 1 भी हो सकती है। तो अगर ये ई की वैल्यू 1 होगी तो ये जो कॉनिक सेक्शन है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। सेकंड कंडीशन है, अगर ई लेस देन 1 होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स। और अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है तो ये डिनोट करेगा किसको, हाइपरबोला को। ठीक है, तो तुमको याद रखना है कि पैराबोला के लिए ई 1 होता है
पैराबोला के लिए। सर्कल के लिए यहां लिखा नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ई की वैल्यू 0 आती है। एलिप्स के लिए ई लेस देन 1 होता है, और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगली हेडिंग पे, डेफिनेशन। ये टॉपिक है हमारा पैराबोला के बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें 3 टॉपिक है ना, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। तो अब हम समझ लेते हैं कि पैराबोला क्या होता है। देखिए, ये पीएस और पीएम के बारे में बताया ना तुमको। ये एस फिक्स पॉइंट होता है और पी का एस से डिस्टेंस है। ये एन एंड एस फिक्स्ड लाइन होती है, और ये पीएम क्या है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये पीएस और पीएम का जो रेशियो है ये इक्वल आता है, यानी कि 1 आता है, ई की वैल्यू 1 होगी ना, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू क्या होता है, ई। ई की वैल्यू 1 होगी, तो यहां से पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम। तो पी एस इक्वल पी एम होता है, तो ये जो पी का लोकस है ना, जिस डायग्राम को पी का पाथ बनाएगा, जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द पैराबोला। ठीक है, लिखा है ना, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी पी एस इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन पी एम, देन इट इज कॉल्ड अ पैराबोला। और डेफिनेशन से पी एस इक्वल टू पी एम। ठीक है, आ गया समझ में पैराबोला। देखो, कॉनिक सेक्शन किससे बन रहे हैं, पी से। और पी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, पी जो मूवमेंट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ये डिस्टेंस पी एस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। अब ये रेशियो आ रहा है 1, तो रेशियो 1 आएगा तो पी एस इक्वल क्या हो जाएगा, और ऐसा होगा तो ये लोकस क्या होगा पी का, ये जो डायग्राम है ये क्या है, पैराबोला। ठीक है, आगे अब पैराबोला से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है, तो वो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखो, इसका मैं एक फिगर बना देता हूँ और फिर तुमको ये डेफिनेशन समझाता हूँ। ये एक पैराबोला हमने ले लिया, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्स। ये पी वो वेरिएबल पॉइंट है जो इसको कॉनिक सेक्शन को ड्रॉ कर रहा है, और ये पी का हम डिस्टेंस ले लेंगे फोकस से पी एस, और ये एक लाइन होती है ना, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, एन एन डैश। ये इससे क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एस क्या है यहाँ पे, फोकस। तो अगर कोई पैराबोला की एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होगी, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड द कॉर्ड। तो ये पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, और ये जो कॉर्ड है ना, ये कहां से पास हो रही है, एस से। एस क्या है इसका, फोकस, और ये एन एन डैश क्या है इसकी, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये 2 चीजें ज्यादा याद रखनी होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव। तो ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। यहाँ पे पी आर लिखा है तो मैं इसका नाम आर दे देता हूँ, पी क्यू भी ले सकते हैं। तो ये पी आर क्या है, इसकी फोकल कॉर्ड।
ठीक है, पी आर फोकल कॉर्ड हो गई। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, लेटस रेक्टम। देखो ये एस फोकस है, अगर हम एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करें जो इस फोकस पर कैसी है, परपेंडिकुलर, फोकस से पास हो रही है और एक्सिस पर कैसी है, परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। पी आर और एल एल डैश में क्या डिफरेंस है, एल एल डैश लेटस रेक्टम क्यों है, क्योंकि वो फोकस से पास हो रहा है और एक्सिस पर कैसा है, परपेंडिकुलर। और पी आर फोकल कॉर्ड क्यों है, अरे जो फोकस से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड, और जो फोकस से भी पास हो और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। और ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे ये P वेरिएबल पॉइंट है ना, तो वेरिएबल पॉइंट से अगर हम ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करें जो एक्सिस पर कैसी है, परपेंडिकुलर, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट, है ना। P कौन है, वेरिएबल पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x1 y1, तो ये PQ क्या हो जाएगी इसकी, डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली PM, अगर P के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, तो PM की वैल्यू क्या होगी, y1, तो ये भी क्या होगा, y1, तो PQ y1 का डबल हो गया ना, 2y1 हो गया, तो y1 क्या है, ऑर्डिनेट, x1 क्या है, एब्सिसा, और y1 क्या है, ऑर्डिनेट, और ये PQ ऑर्डिनेट का कैसा है, डबल, PQ कितना है, 2y1, तो 2y1 है तो डबल ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। तो डायग्राम में एक एक करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये तुम बनाना, डेफिनेशन भी लिखना। सबसे पहले क्या है, PQ, PR सॉरी, PR क्या है इसकी, फोकल कॉर्ड, और LL डैश क्या है इसमें, लेटस रेक्टम, और PQ क्या है, डबल ऑर्डिनेट। समझ में आ गई ये चीजें या नहीं आ पा रही हैं? डायग्राम में जो जो मैं बता रहा हूं, मैं विथ डेफिनेशन बता रहा हूं, उस डेफिनेशन को डायग्राम में दिखा रहा हूं, और कंडीशन भी बता रहा हूं कि साहब पी आर कौन है, पी आर फोकस से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड हो सकती है। एल एल डैश कौन है, फोकस से पास हो गई और एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और क्यू क्या है इसकी, ऑर्डिनेट का डबल, तो इसको बोलेंगे डबल ऑर्ड। ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पे बताई गई हैं तुमको, इनको देख लें, समझ लें। सबसे फर्स्ट फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। तो वर्टेक्स 0 0 पर है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल 4ax, 4ax वाला कहाँ बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, माइनस 4ax कहाँ बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, 4ay कहाँ बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और माइनस 4ay कहाँ बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। अब इस पैराबोला में तुम देख सकते हो कि O क्या है इसका, हाँ, O क्या है, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ठीक है। इन सभी में O क्या है, वर्टेक्स, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, ये एल एल डैश दिख रहा है तुमको, ये क्या है इसका, लेटस रेक्टम, और ये पी क्यू लिख लो या पी आर लिख लो, पी आर क्या है इसकी, फोकल कॉर्ड, और ये पी एस है, और यहाँ पे ये क्या है,
PM। यहाँ पे ये m 2 बार हो गया था, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें समझ लो। इसमें ये पैराबोला है, इसका ओ क्या है, वर्टेक्स है। एस क्या है इसका, फोकस। फोकस का इससे डिस्टेंस कितना होता है, ओरिजिन से। ओरिजिन से फोकस का ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ओ एस। ये जो फोकस है ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें इस डायग्राम में भी बताया है, ये ओ से लेके एस तक ये डिस्टेंस कितना है, ए होता है ये। अगर पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसमें जो एक ए है वो क्या है, ओ से लेकर एस तक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, और यही डिस्टेंस ओ से लेके कहां तक का होता है, के तक का। तो यहां इन सारे डायग्राम में एक कंडीशन सबको ध्यान रखनी है कि ओ एस इक्वल टू ओ के इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए। ठीक है, अब अगर ये ए है ओ एस, तो एस कौन से एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, A0। A0 क्यों हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितना है, a, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। ये वाला कहां पर आया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसके क्या होंगे, -A0। ये वाला कहां है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो इसके क्या होंगे, 0, a। और ये वाला कहां है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो इसके क्या होंगे, 0, -A। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये एन एन डैश दिख रही है सबको, इन चारों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे आएगी वो समझाते हैं तुमको। तो ये डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हैगी क्या है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल या एक्स इक्वल। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल कांस्टेंट। और वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इक्वल कांस्टेंट। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है, ए, और किस तरफ है, नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या हो गई इसकी, एक्स इक्वल टू -a। और एक्स इक्वल -a को फर्स्ट फॉर्म के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर x इक्वल टू -a को LHS में लाएंगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ये वाली डायरेक्ट्रिक्स किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए। LHS में लाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0। ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू, और ये डिस्टेंस नेगेटिव की तरफ, नीचे नेगेटिव, तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस से LHS में आके ये y प्लस ए इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन देखो, डायरेक्ट्रिक्स ये किस तरफ है, पॉजिटिव y की तरफ, तो y इक्वल टू LHS में लाएंगे तो याद करने का तरीका, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो याद रहेंगी ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ -4ax, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ -4ay।
अब इससे ये इक्वेशन बड़े आराम से बन जाएंगे। देखो ये x और ये आगे साइन क्या है, 4 के आगे प्लस का, तो x प्लस है, 4 हटा दो, इसकी इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस ए इक्वल 0। इसकी क्या आएगी, x माइनस ए इक्वल टू 0। इसकी क्या आएगी, y प्लस ए इक्वल 0। और इसकी क्या आएगी, y माइनस। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहां पर ये जो x का कोफिशिएंट 4a होता है ना, ये किसकी लेंथ होती है, लेटस सेक्टम की। एल डैश की टोटल लेंथ क्या है यहाँ पे, 4a, तो ये पूरा 4a है एल डैश, तो ये हाफ कितना हो गया, 2a। ये 2a है, कौन सा वाला, वर्टिकल वाला, ये 2a है। और ये कितना है, ये वाला a है, तो ये 2a और ये a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ये a, और वर्टिकल कितना है, तो क्या बन गए a, 2a। और ये नेगेटिव की तरफ है, इसमें x क्या है, इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है भाई, तो यही कोऑर्डिनेट a, 2a इसके क्या हो गए, a, -2। ऐसे औरों के भी बना सकते हो। इसके क्या होंगे, ये माइनस है और ये ऊपर 2 है, इधर दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो ये क्या होंगे यहाँ पे, -a, माइनस, है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसके बनाओ, ये तो वही, ये कितना है, हॉरिजॉन्टल कितना है, अब बताओ ना, ये कितना है, एल एस ये क्यों है, ये तो 2a है ना, और ये OS, और इस वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस कितना है, a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2a, a। इसके बनाओ एल डैश के, ये क्या है, नेगेटिव की तरफ है ना, -2 है, और ये ऊपर वर्टिकल a, ऐसे ये कोऑर्डिनेट बन गए। ठीक है, समझ में आ गए। ये जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर रहा था ना डायग्राम में, उसके लिए ये टेबल है। ठीक है, टेबल फॉर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ पैराबोला। तो जैसे y स्क्वायर इक्वल 4ax में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, फोकस के क्या है, a0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a0, और एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस क्या है इसका, x एक्सिस होगा ना, तो x एक्सिस ये x एक्सिस पे बनेगा, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। ये लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट मैंने समझाई दिए। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4 है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी याद कर लो। टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स पे ये जो टेंजेंट है ना, ये वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स है और टेंजेंट कौन है, y एक्सिस, तो y एक्सिस टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। कोई पॉइंट x1 y1 का फोकस से डिस्टेंस x1 प्लस a, और पैरामीट्रिक इक्वेशन याद करें पैराबोला की, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल at स्क्वायर, 2at। पैरामीट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट रखो जरा, x की वैल्यू y की रखो 2at और x की वैल्यू at स्क्वायर, तो y की जगह 2at और x की वैल्यू at स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर और ये भी 4a स्क्वायर t। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनमें पैरामीटर आता है। जैसे
लाइन की इक्वेशन भी पैरामीट्रिक इक्वेशन में बताई गई थी, नहीं बताई? स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती थी? x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे वहां थीटा पैरामीटर है, ऐसे ये वाली इक्वेशन में कौन है पैरामीटर? टी। टी पैरामीटर है। ए तो ये लेटर सेक्टम के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो है। तो x की वैल्यू 80 स्क्वायर, वाई की 280। माइनस 4ax वाले के लिए x की वैल्यू माइनस 80 स्क्वायर, वाई की 280। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 280 और y की ये पलट जाएंगे, और माइनस 4ay के लिए ये पलट जाएंगे। तो x 280 और y माइनस 80 स्क्वायर। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इसी से बने हैं। 80 स्क्वायर 280 माइनस 80 स्क्वायर 280, 280 कॉमा 80 स्क्वायर और 280। अच्छा, ये जो बनाए गए ये किसके लिए? ये फर्स्ट फॉर्म है पैराबोला की, उसके फॉर्मूले हैं ये, सेकंड फॉर्म के ये, थर्ड के और ये फोर्थ के। इनको याद करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? अगर तुम्हें ये डायग्राम में सारी चीजें पता है। जैसे डायग्राम में मैंने ये तुम्हें किसकी इक्वेशन समझाई? डायरेक्ट्रिक्स की, फोकस की भी समझाई। एस समझाया है कि नहीं? एस ये वाला किस पे? एक्स एक्सिस पे। दूरी क्या है इसकी? ए, तो ए जीरो। ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो माइनस ए जीरो। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तो 0 कॉमा ए, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो 0 कॉमा। आ गई बात समझ में? ये पैराबोला की इक्वेशन है जो एक्सिस के पैरेलल होते हैं और उनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अल्फा बीटा। तो ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a एक्स माइनस अल्फा। और जो पैराबोला y एक्सिस के पैरेलल है और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? तो अब y एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या था? y एक्सिस वाली इक्वेशन क्या थी? ये y एक्सिस वाले हैं दोनों, इनकी इक्वेशन में क्या आ रहा है? x पे स्क्वायर है, y पे पावर 1 है। तो अब तुम ये देखो कि पहले हम ये देख लें कि जैसे x एक्सिस वाले में क्या था? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y की जगह तो क्या आ गया? y माइनस बीटा, और 4ax की जगह क्या आ गया? x माइनस अल्फा। और जब y एक्सिस वाला होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो x की जगह x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4a y माइनस बीटा। ये x एक्सिस वाले पैराबोला की जनरल इक्वेशन है। x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये y में क्वाड्रेटिक नजर आ रही है क्या? तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो पैराबोला बनाती है सब। ऐसे ये देखो, ये किसकी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल वाले की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती। ये टेबल मैंने तुम्हें बताई थी, याद हो जाएंगे ना ये कोऑर्डिनेट। डायग्राम बना लो तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगली हेडिंग क्या है? जब हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देते हैं x1 y1 और कहते हैं कि ये बताओ पॉइंट पैराबोला के इनसाइड होगा या पैराबोला के आउटसाइड होगा या पैराबोला पर आएगा, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ पैराबोला। तो तुमको क्या करना है? पहले ये पैराबोला की इक्वेशन को किससे सेटिस्फाई कराना है? x1 y1 से। कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1, और इससे एस डैश की वैल्यू निकाल लोगे y1 स्क्वायर माइनस 4x1। जैसे तुमने सेटिस्फाई कराया तो y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4ax1। और LHS में ले आए
तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये y1 स्क्वायर माइनस 4x1 को हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे एच डैश। अगर ये एच डैश की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉइंट क्या होगा आउटसाइड द पैराबोला। अगर एच डैश की वैल्यू क्या आती है 0, तो पॉइंट क्या होगा ऑन द पैराबोला। और अगर एच डैश की वैल्यू आती है नेगेटिव लेस देन 0, तो पैराबोला क्या होगा, तो एच डैश नेगेटिव आएगा तो पॉइंट पैराबोला के इनसाइड, ग्रेटर देन आएगा तो आउटसाइड, और 0 आएगा एच डैश तो ऑन द पैराबोला। आ गया समझ में। अगला एलिप्स है, पहले पैराबोला को क्लियर कर लेंगे, टॉपिक वाइज इनको कर लेंगे, उसके बाद फिर अगला करेंगे। ठीक। कॉनिक सेक्शन का सबसे पहले हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, सर्कल, फिर पैराबोला। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलिप्स। तो इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में ये पार्ट कॉमन है सभी में कि अगर कोई एक वेरिएबल पॉइंट है और वो वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूवमेंट करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एस पी एस और एक फिक्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी एम, इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट। पी एस अपॉन पी एम का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो जो पी का लोकस है ये क्या ड्रॉ करता है, एक पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स। अब जब ये रेशियो 1 होता है तो पैराबोला, जब पी एस की वैल्यू 0 आ जाती है, डिस्टेंस पी और एस का, पी एस और पी एम का रेशियो 1 होता है तो पैराबोला हो जाता है। और अगर ये वैल्यू रेशियो की लेस देन 1 होगी, मतलब अगर मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं ई और ये ई की वैल्यू क्या हो रही है लेस देन 1, यानी पी एस और पी एम का रेशियो लेस देन 1 हो रहा है, तो पी का जो लोकस है ना वो क्या ड्रॉ करेगा, क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स। ये सर्कल नहीं है, सर्कल कहां से दिख गया, ये सर्कल कैसे दिख रहा है, ठीक है अब नहीं दिखेगा सर्कल। तो अब ये इलिप्स में क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे कि ऐसे समझ लो कि यहाँ पर कोई भी एक प्लेन सरफेस पे तुम 2 पिन मार्क कर दो और एक थ्रेड से ऐसे पेंसिल को थ्रेड से उसका कॉर्नर स्ट्रेच कर लो ऐसे, ये थ्रेड है कोई, और वो थ्रेड यहाँ दोनों जगह तुमने क्या कर दिया है, उसको बांध दिया है। अब तुम वो पेंसिल को ऐसे घुमाओगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहना चाहिए, ये जो थ्रेड है स्ट्रेच रहना चाहिए। तो ऐसे जब हम इसको सर्कुलेट करेंगे ना इसके चारों तरफ, तो जो डायग्राम बनता है, ड्रॉ होता है, वो क्या होता है, इलिप्स बनता है। ठीक है, तो ये इलिप्स में यहाँ पे सेंटर है, ये दोनों क्या है वर्टेक्स है, जो पिन वाले पोजीशन है वो क्या है उसके फोकस, ये बड़ा वाला क्या होता है, ये मेजर एक्सिस होता है, ये छोटा वाला पार्ट क्या होता है माइनर एक्सिस होता है। डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी बोली है, इफ अ वेरिएबल पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट and the value of constant is less than 1, then the locus of the point is called an ellipse। ठीक है, अब ये जो इलिप्स में रेशियो होता है ना पी एस और पी एम का, इस रेशियो को जिस कांस्टेंट से डिनोट करते हैं ई, ये ई को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। हाँ, इस रेशियो को नाम दे दिया इसेंट्रिसिटी। तो ये जो इसेंट्रिसिटी ई है वो इलिप्स के लिए कैसी होनी चाहिए, लेस देन 1। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल की क्या होती थी,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पैराबोला की क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एलिप्स की क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे टू कंडीशंस होती हैं। एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर जो है ना ए स्क्वायर, अगर वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, देन एलिप्स लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसको हम कैसा एलिप्स बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और अगर ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है, तो ये एलिप्स किसके अलोंग बनेगा? वाई एक्सिस के, और इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, अभी हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए, ये सी दिखाई दे रहा है, क्या है? सेंटर। ए और ए डैश क्या है इसके? वर्टिसेस। मेजर एक्सिस इसका क्या है? ए ए डैश। माइनर एक्सिस इसका क्या है? बी बी डैश। ठीक है, तो इलिप्स में ये सेंटर हो गया। डबल फोकस होता है, पैराबोला में एक होता है, यहाँ पे ड्यूअल फोकस होते हैं, एस और एस डैश। और ये है ना दोनों, ये क्या है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। इनको हम नाम देना चाहें तो एन एन डैश, और ये वाली सेकंड डायरेक्ट्रिक्स होती है N1 N1 डैश। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। ये अगर सेंटर C है तो C से लेकर A तक जो डिस्टेंस है ना C है, ये कितना होता है? A स्मॉल है। जिस वैल्यू का ये स्क्वायर है वो वैल्यू है ये A, तो इस वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? A0। ये नेगेटिव डायरेक्शन में A डैश, इसके क्या हो गए? माइनस A0। फोकस के कोऑर्डिनेट इसके होते हैं AE, 0 और माइनस AE, 0। एस के कोऑर्डिनेट AE, 0 और माइनस AE, 0। कंबाइंड करें तो प्लस माइनस AE, 0। ये B और B डैश क्या है? इसके माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है। ये मेजर एक्सिस है ना, ए डैश बड़ा वाला, और बी बी डैश क्या है? माइनर एक्सिस है। ये सी से लेकर बी तक डिस्टेंस कितना है? बी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 बी, और इसके क्या होगा? 0 माइनस। ये फिगर में ही तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एलिप्स के। अगर ये डायग्राम और इसमें वैल्यू सारी ये जो लिखी है ना आती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू ए अपॉन ई। ए अपॉन ई क्या है? ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। और ये सी से लेके जेड तक डिस्टेंस कितना होगा? ये जितना डिस्टेंस होता है ना, ओरिजिन है जी, सी के कोऑर्डिनेट यहाँ 0 0 है। सी के कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ओरिजिन है इसका सेंटर, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। ठीक है, तो अभी ये डिस्टेंस जो है ना सी से लेकर जेड तक, ये कितना है? ए अपॉन ई। और सी से लेकर एस तक डिस्टेंस कितना है? ए ई। फोकी का डिस्टेंस क्या होता है? ए ई। डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होता है? ए अपॉन ई। तो इसलिए इसके इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसकी क्या हो गई? माइनस ए अपॉन। ठीक है, डायग्राम समझ गए, टर्म समझ गए। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकी, दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसकी सेकंड फॉर्म पे। सेकंड फॉर्म में क्या होता है? ए स्क्वायर, इक्वेशन तो वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन वही है, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से क्या होगी? स्मॉलर, लेस देन। तो इसमें भी देखें डायग्राम में, सी क्या है? सेंटर। ये ए डैश अब क्या हो गया इसका? ए डैश इसका मेजर एक्सिस है, और बी बी डैश इसका
माइनर एक्सिस है। ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ये पॉइंट ए ना लेके इनको चेंज कर देते हैं, पॉइंट वही रहने देते हैं, बस नाम चेंज हो जाएंगे इसके। ये वाले पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट क्या ले लेंगे हम, ए, जो पहले लिया था, और ये क्या है ए डैश, ये क्या है बी, और ये क्या, पॉइंट वही है, बस जो मेजर एक्सिस था वो अब कौन हो गया है, मेजर एक्सिस अब माइनर हो गया है, और जो माइनर एक्सिस था वो अब मेजर हो गया है। तो देखो माइनर एक्सिस क्या है ए डैश, और मेजर एक्सिस क्या है बी बी डैश, चीजें वही है। इसमें ये वाला डिस्टेंस ए है तो इसके कोऑर्डिनेट A0 और -A0, तो ये कोऑर्डिनेट इस बार किसके हैं, माइनर एक्सिस के, और ये वर्टेक्स है, बड़ा वाला मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यहाँ पे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट कौन से थे, इसमें मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट कौन से थे, ए और ए डैश, तो ये ए और ए डैश क्या है इसके वर्टेक्स, और यहाँ पर वर्टेक्स कौन है, बी और बी डैश, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 0 B 0 -B। ए अपॉन ई की जगह इस बार क्या हो गया है, ए ई की जगह बी ई, 0, बी ई, और डायरेक्ट्रिक्स में भी ए अपॉन ई की जगह बी अपॉन ई, क्योंकि ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू बी अपॉन, ठीक है, सेंटर के वही है 0 0। हो गई सारी चीजें, फोकी हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, सेंटर हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, बस यही होता है और क्या। अब ये एक टेबल बना के दी गई है, लेटस रेक्टम इसमें वही होगा, देखो यहाँ फिगर कंजेस्टेड होने की वजह से बनाया नहीं है, ये फोकी से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है ना उसी को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। अगर इसका लेटस रेक्टम हमको दिखाना है तो वो एस से पास होगा और परपेंडिकुलर लाइन होगी। दिखाऊं क्या इसमें लेटस रेक्टम, ये होगा, देख लो ये लेटस रेक्टम, अब वही है, फिर एस छुप जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या है एल एल डैश, ऐसे ये किस तरफ होगा, ये L1 L1 डैश। दो लेटस रेक्टम होते हैं इसमें, और फोकी भी कितनी होती है 2, और डायरेक्ट्रिक्स 2, 2 फोकस 2 लेटस रेक्टम और 2 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, जो चीजें मैंने तुम्हें डायग्राम में समझाई है ना वही लिखी है, तुम देखते चलो। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ओरिजिन, ओ लिख लो चाहे सी लिख लो, एक ही बात है, 0 0। इसके वर्टेक्स थे A0 -A0, और दूसरे वाले के थे ना फिगर में, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी A0 -A0, इसके 0 B 0। डायरेक्ट्रिक्स देख लो ये लिखी थी, एक A अपॉन ई, एक -A अपॉन ई, एक B अपॉन ई -B। ये याद करना है तुमको, लेटस रेक्टम की लेंथ इसकी क्या होती है 2B² अपॉन ए, और इसकी, इसमें जो A है ना वो इसमें जाके B हो जाता है, जो इसमें B है वो इधर जाके A हो जाता है। ये मेजर एक्सिस 2A कैसे, ये वाला डिस्टेंस A और ये भी A, तो A डैश टोटल 2A, हाँ, ओरिजिन से लेके B तक B और नीचे भी B, तो टोटल 2B, ऐसे इस डायग्राम में सब है ये, ठीक है। इसका मेजर एक्सिस 2A, इसका 2B, इसका माइनर एक्सिस 2B, मेजर एक्सिस 2। ये अच्छी तरह याद कर लेना, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ई आ रहा है ना सबके फॉर्मूले में। तो इसकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 1 - B² अपॉन A², और इसकी सेंट्रिसिटी रूट में 1 - A² अपॉन B²। दोनों में 1 माइनस हो रहा है, और जब 1 में से कोई वैल्यू माइनस करते हो तो वो 1 से छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर जब हमने डेफिनेशन अभी तुमको एक्सप्लेन करके बताई थी तो मैंने यही तो कहा था कि ई की वैल्यू कैसी होती है यहाँ पे, लेस देन 1, इसलिए वहाँ फॉर्मूले में 1 माइनस है।
डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या हो जाएगा 2AE, इसका क्या हो जाएगा 2BE। कैसे, ये AE और ये डिस्टेंस भी AE, तो टोटल कितना हो गया 2AE। ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स का, सेंटर से लेके एक तरफ की डायरेक्ट्रिक्स A/E और दूसरी तरफ की भी A/E, तो टोटल कितना हो गया 2A/E। इसके लिए 2B/E। कोई पॉइंट है जैसे उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, अगर उसका फोकी से डिस्टेंस चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस EX1 और a माइनस EX1, इसमें b प्लस EY1 b माइनस EY। और फोकल डिस्टेंस का जो सम है वो 2a होता है, इसमें 2b। ये मैं दिखा देता हूं तुमको। फोकल डिस्टेंस का सम देखो, ये s दिख रहा है, s से p का डिस्टेंस क्या हुआ SP, और s डैश से p का डिस्टेंस क्या हुआ s डैश p। तो ये SP और s डैश p का जो सम है ना वो कितना होता है 2 है, क्योंकि फोकस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना उसका फॉर्मूला क्या है, एक फोकस का डिस्टेंस है a प्लस EX1 और दूसरे फोकस का डिस्टेंस क्या है a माइनस EX1। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 है। ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 है ना। तो तुम ऐसे समझ लो कि इसमें जो प्लस वाली वैल्यू है वो किसकी है SP की, और माइनस वाली S डैश, ये SP है और ये S, दोनों का सम 2। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एलिप्स, बिल्कुल पैराबोला के जैसे ही। देखो क्या होगा, ये एलिप्स की इक्वेशन दी रहेगी ये वाली, इसका राइट हैंड साइड 0 बनाने के लिए 1 LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और x y की जगह क्या रख देंगे x1 और y1, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अगर s डैश का ये फॉर्मूला लगाने के बाद, वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर ग्रेटर देन आता है s डैश ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है ये पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स है, इक्वल टू 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स, और लेस देन 0 है तो पॉइंट लाइज इनसाइड द एलिप्स। सिंपल है, सर्कल में भी तो था, ग्रेटर देन तो आउटसाइड द सर्कल, लेस देन तो इनसाइड, और इक्वल टू 0 तो ऑन द। अब आते हैं हाइपरबोला पर। डेफिनेशन वही है, बस e की वैल्यू इसमें लेस देन 1 की जगह क्या हो जाती है ग्रेटर देन 1। PS क्या है P पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, और PM क्या है P पॉइंट से परपेंडिकुलर किस पर डायरेक्ट्रिक्स पर। तो ये PS और PM का जो रेशियो है वो कैसा होता है ग्रेटर देन 1। जब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो P का लोकस क्या ड्रॉ करता है, ये दोनों जो कर्व दिख रहे हैं ना, ये दोनों कर्व क्या बना रहे हैं हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला में ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस S लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है F, एक ही बात है, हम लोग S और S डैश लेते हैं। आया समझ में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये क्या है ये सेंटर है उसका, किसका हाइपरबोला का, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन में क्या था यहाँ पे प्लस, हाइपरबोला की इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों, ये पूरा इलिप्स का ही शेप है, ये एस और ये एस डैश क्या है दोनों इसके फोकस, दो फोकस है ना, और ये दो क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, इनके नाम क्या है एन, एन डैश, N1 N1। अगर ये एस से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो वो क्या हो जाएंगे इसके लेटस रेक्टम। तो दो लेटस रेक्टम होते हैं, दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट, ठीक है। ये PM है
पी से परपेंडिकुलर, ये पी एस है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो यहां पर ये पॉइंट ए है, ये क्या है इसके दोनों वर्टेक्स ए और ए डैश। कोऑर्डिनेट क्या है ए जीरो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक वही ए, तो ये माइनस ए से ए तक टोटल, ए से ए डैश तक टोटल कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, ऐसे ही यहां पे 2b लेंथ के बराबर b और b डैश आते हैं, ये b आ जाता है इधर कहीं और ये b डैश, तो ये b डैश क्या हो जाता है इसका माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस हो जाता है। फोकी के कोऑर्डिनेट वही है ए कोमा 0 माइनस ए, जो हाइपर एलिप्स में थे वही हाइपरबोला में। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी वही है ए अपॉन ई माइनस ए अपॉन। ये बताओ एस से लेके एस डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा 2ae, और जेड से लेके जेड डैश तक का डिस्टेंस 2a अपॉन ई। अरे इधर a अपॉन ई और सेंटर से इधर भी a अपॉन ई, तो टोटल कितना हो गया 2a अपॉन ई। और ये a से a डैश तक की लेंथ क्या हो गई 2a, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होता है, वो किस में होता है एलिप्स में होता है। हाइपरबोला में ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, और बी डैश क्या होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इसमें माइनर मेजर नहीं लिखे होंगे। हाँ, ए डैश है ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ है 2a, बी डैश है कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ है 2b। फिगर में सारी चीजें समझ में आ गई। तुम्हें कुछ दिक्कत है कहीं डायग्राम में? मैंने एक्सप्लेन तो सब कुछ कर दिया, लेटेस्ट सेक्टम बस दिखाया नहीं है, डायग्राम कंजेस्टेड हो जाए इस वजह से। कहो तो बना के दिखा देता हूं, ये लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा। फोकस से पास होता है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, दो होंगे। ये हो गया लेटेस्ट सेक्टम में, ये कमी भी पूरी कर दी। ठीक है, अब क्या है ये अगला कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, ये तीनों में से कोई भी फॉर्म है, सब एक ही चीज है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ रहा है, इक्वल टू में 1 है तो हाइपरबोला, इक्वल टू में -1 है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या नाम है इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एलिप्स में कॉन्जुगेट नहीं होता, एलिप्स में होता है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म एक्स एक्सिस पे, सेकंड फॉर्म वाई एक्सिस पे। हाइपरबोला में क्या होता है हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाई एक्सिस पर। एलिप्स की इक्वेशन में ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर फर्स्ट फॉर्म एक्स एक्सिस वाली, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर सेकेंड फॉर्म वाई एक्सिस वाली। यहां पर इक्वल टू में +1 तो हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर, इक्वल टू में -1 तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहां बनेगा वाई एक्सिस। चीजें सब वही हैं, देख लो। ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बी अपॉन ई माइनस बी अपॉन ई। ये वर्टेक्स बी और बी डैश, कोऑर्डिनेट 0b 0 माइनस बी। ये फोकी एस और एस डैश, कोऑर्डिनेट 0be 0 माइनस बी। ठीक है, बाकी सब चीजें वही है, सेंटर वही है सी। आ गया समझ में? इसको क्या कहेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये जैसे इलिप्स में थी ना, सेम टेबल है, कोऑर्डिनेट भी काफी सिमिलर है, देख सकते हो। सेंटर वर्टेक्स सेम है, फोकी बस यहाँ ये हाइपरबोला है और ये वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। फोकी के कोऑर्डिनेट भी वही है, डायरेक्ट्रिक्स भी वही है, लेटस रेक्टम भी वही है, बस यहाँ मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनर एक्सिस की जगह, और इसेंट्रिसिटी में यहां चेंज आया है। उसकी इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, लेस देन 1,
तो वहां पे क्या था 1 माइनस, और इसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसके फॉर्मूले में क्या है 1 प्लस। बस हाइपरबोला में अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉन्जुगेट वाले में 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का अंडर रूट। फोकी का डिस्टेंस वही है 2a 2b, डायरेक्ट्रिक्स का 2a अपॉन ए 2b अपॉन। ये फोकी से डिस्टेंस है। कौन कौन से डिस्टेंस है ये, एस पी है और एस डैश पी है। तो इसमें क्या होता है ई एक्स वन प्लस ए एस पी और एस डैश पी ई एक्स वन माइनस ए। इसमें ई वाई वन प्लस बी और ई वाई वन माइनस बी, इनका सम, इनका डिफरेंस करेंगे तो एस डैश पी माइनस एस पी कितना आएगा 2a, और इसमें एस डैश पी माइनस एस पी कितना आएगा 2b। ठीक है, आ गया समझ में। देख लो कुछ और इसमें डाउट हो। यहाँ पे एस पी माइनस एस डैश पी होगा, है ना, एस पी माइनस है। या ये भी समझ सकते हैं कि जैसे एस पी की वैल्यू अगर, जैसे एस डैश पी की वैल्यू क्या हो गई ई एक्स वन प्लस ए, और एस पी की ई एक्स वन माइनस ए। अब सबट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल होकर इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 है, ऐसे इसका क्या आ जाएगा 2। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, हाइपरबोला की एक और ब्रांच है, उसकी डेफिनेशन याद रख लेना। जैसे ये ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, अगर हाइपरबोला के इनकी लेंथ क्या हो जाए इक्वल, तो ऐसे हाइपरबोला को क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी दो कंडीशन याद रखना। जैसे हाइपरबोला का ये फॉर्मूला है ना इक्वेशन का, अब इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल है। तुम यहां पे देखो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है, ट्रांसवर्स की क्या होती है 2a और 2b। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर हम b की जगह a रख देंगे तो ये एलसीएम लेके इधर जाएगा और इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी भी निकल आएगी इसी से। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें बी स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या रख सकते हैं ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 1 रूट 1 प्लस 1 से ये क्या आ जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है √2। ठीक है, ये वही पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया गया। ये वाले फॉर्मूले से एस डैश निकाल लेंगे, यहाँ पे x1 आएगा और यहाँ पे y1। पहले तो इसको 0 बनाते हैं, 1 इधर ले आएंगे, और इसके बाद x को x1 और y को y1 रखते हैं, तो वो किसकी वैल्यू बन जाती है एस डैश। एस डैश सॉल्व किया जाता है, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड, अगर वो नेगेटिव आएगा तो इनसाइड, अगर वो 0 आएगा तो ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, समझ गए। देख लो कोई डाउट है कहीं तो रिपीट कुछ करना हो तो। डायग्राम एक एक मैंने सब एक्सप्लेन कर ही दिए, ये सारे डायग्राम तुमको समझा दिए सारे। ठीक है।